हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या किया था, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज है उसके बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। किस टाइप का क्वेश्चंस आता है इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन। सो टुडे वी आर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को। नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर। तो वो क्या नापता है? पोटेंशियल। ओके ना, हम लोग के पास और एक इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियल नापने के लिए। दैट इंस्ट्रूमेंट इज योर वोल्टमीटर। यू ऑलवेज नो दैट वी ऑलवेज मेजर पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज योर वोल्टमीटर। नाउ ये हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं फिर, राइट? ना द थिंग इज पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देगा वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट विल बी मोर एक्यूरेट, कंपेयर टू दैट ऑफ ए वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर होता है जिसमें वो रीडिंग आता है, उसके कंपेयर में जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या है, वो ज़्यादा अच्छा रीडिंग देता है। अच्छा का मतलब होता है मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमेशा वोल्टमीटर ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियोमीटर ड्रॉ नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो वोल्टमीटर है वो क्या है, कम्पैक्ट इन साइज है। इन द लैब यू कैन सी व्हेन यू विल कम टू द क्लास, और यू हैव ऑलरेडी सीन व्हेन यू आर इन क्लास 11। लैब में तो गए होंगे, फिजिक्स लैब में। वहाँ पे आप क्या एक इंस्ट्रूमेंट देखो होंगे, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, हाथ से उठा के इधर उधर घूम सकते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ा है। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द पोटेंशियोमीटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो उसका लिमिटेशंस है। ओके, तो इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं करते हैं, वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस आ जाएगा जहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, मोर एंड मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए इसका पोटेंशियल का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। नाउ ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका काम क्या है? पोटेंशियल नाप सकते हैं, एक तो काम उसका हो गया। दूसरा काम क्या है, पोटेंशियल का मतलब ही क्या है, ईएमएफ नापना। ओके, ईएमएफ नापेंगे तो इसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल सेम होते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल बोलते हैं, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बैटरी के थ्रू उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ। तो फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कर सकते हैं, दो मेरे पास सेल है, दो सेल के बीच कंपेयर कर सकते हैं। इसका ईएमएफ इसका और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये कितना किससे ज़्यादा है या किससे कितना कम है। That means to compare the EMF of two cells. Okay, this is the second thing that we can do by the help of a potentiometer. And the third one जो है ये है आपका, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, internal resistance of a cell. पोटेंशियोमीटर यूज़ करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं। सो आज स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द टॉपिक क्या है, आज हेडिंग लगा देते हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। मीटर। ओके, इसका काम क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which measures potential difference, more accurately compared to that of a voltmeter। वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर क्या करता है, मोर एक्यूरेट क्या देता है, रिजल्ट देता है। बट पोटेंशियोमीटर, बट वोल्टमीटर, पोटेंशियो नहीं बट वोल्टमीटर is most widely used because of its size and compatibility. Okay, because of its size and बिकॉज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इसको आसानी से हम लोग कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख देते हैं, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। नेक्स्ट विल सी ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होता है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वायर लेते हैं। ओके, ये एक ईएमएफ से कनेक्टेड रहता है और ये वायर एक फ्यू मीटर्स, क्या एग्जैक्ट क्या है उसका लेंथ नहीं पता होता है, तो एक फ्यू मीटर्स हम लोग लिख लेते हैं। ओके, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ a few meters of uniform cross sectional area. It consists of a few meters of wire of uniform cross sectional area, ओके, कुछ देख लेते हैं कैसा होता है। सपोज यहाँ पे ये सेल है, ये सपोज ये सेल का ईएमएफ है यहाँ, तो ये मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये जो पॉइंट है ये वायर है पोटेंशियोमीटर का, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज सपोज पॉइंट बी है, और इस वायर का फ्यू मीटर से लेट अस से लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज हाउ मच, एल। ओके, दिस लेंथ इज एल, और ये इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल 0, यहाँ पे हो जाएगा V इससे अक्रॉस में, क्योंकि ये नेगेटिव वाला हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ यू कैन सी ये वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब इस पॉइंट में पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। ओके, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इस पॉइंट में कितना हो जाएगा पोटेंशियल 0। यहाँ से लेकर यहाँ का इस पॉइंट में बी पॉइंट में पोटेंशियल जो होगा वो क्या है V। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फॉर लेंथ L पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इज V। नाउ देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ कितना है वायर का, L लेंथ मैंने मान लिया है। फॉर लेंथ L पोटेंशियल कितना है V है, क्योंकि यहाँ दिखा दिया ये वाला पार्ट क्या है 0 है। क्यों 0 है, कि बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल यहाँ होगा इस पॉइंट में, वो क्या है V। ये लोअर पोटेंशियल है, तो इस साइड में जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा, दैट इज योर 0 पोटेंशियल। ओके, नाउ फॉर लेंथ L पोटेंशियल इज हाउ मच V। फॉर लेंथ 1 यूनिट लेंथ में निकाल देते, फॉर लेंथ 1 सेंटीमीटर सपोज। ओके, 1 सेंटीमीटर, तो फॉर यूनिट लेंथ पोटेंशियल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा V/L, मतलब यूनिट लेंथ में ये वायर है सपोज 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा V/L। ओके, एक नया टर्म हम लोग को मिलेगा, दिस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हियर V/L is known as potential per unit लेंथ। ये यूनिट लेंथ में इसका पोटेंशियल है। ओके, और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V/L को पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में उसका पोटेंशियल कितना है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर K। सो दिस K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/L, और इस K को हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं तो क्या बोलेंगे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और ये K किसके बराबर है V/L। समझ में आ गया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में था तो पोटेंशियोमीटर ऐसा होगा, बुक में अलग ड्राइंग दिया हुआ है बिकॉज दैट ड्राइंग इज़ वेरी कम्प्लेक्स, सो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। क्योंकि कोई भी रेफरेंस बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा, आइदर इट में बी प्रदीप्स और इट में बी H1 सी in Pradip's what is given, this type of diagram is given. Okay, so you can follow this diagram because it is more easier compared to that is given in the textbook. ओके, टेक्स्ट बुक में कैसा है ये डायग्राम, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ पे EMF लगाएंगे, फिर जाके यहाँ पे ऐसा ऐसा
ड्राइंग है, सो बेटर टू ड्रॉ दिस डायग्राम बिकॉज इट इज ईजियर। ओके, ना इसका फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर लिख लिया है और इसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट लेट अस गो टू इट्स एप्लीकेशंस। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, आप इसको कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन क्या है, नंबर 1 टू फाइंड EMF of a cell, number 2 to compare EMF of 2 cells, and number 3 to find internal resistance of a cell। तो ये एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर का। तीनों एप्लीकेशंस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द EMF ऑफ ए सेल। तो नंबर 1 लिख लेते हैं, क्या है, टू फाइंड EMF ऑफ ए सेल। EMF निकालने वाला हम लोग देख लेते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ द ड्राइंग फर्स्ट। तो ये पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन देखा था वही ड्राइंग में बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसको किस से कनेक्ट रहेगा, एक वायर से जिसका नाम क्या होगा, इस वायर का AB, ये पॉइंट क्या है A, ये वाला पॉइंट क्या है B, दिस पॉइंट इज A, और यहाँ पे 0 है पोटेंशियल, यहाँ पे V है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या है V है, और इसका लेंथ कितना है टोटल, दिस लेंथ इज वी हैव सीन जस्ट नाउ, दिस लेंथ इज इक्वल टू L। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इस एंड से एक सेल को कनेक्ट करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो बैटरी का हम लोग जो EMF कंपेयर करने वाले हैं, जो EMF कंपेयर करेंगे, EMF निकालेंगे जिस सेल का, उसका भी नेगेटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल के जगह में होना चाहिए। मिस्टेक नहीं करना है, इसमें पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है बच्चों, क्यों अभी बताएंगे। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये आ जाएगा इसका EMF सपोज, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज स्मॉल r। तो इसको क्या करेंगे, इस एंड से एक फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे इसको, और इसका जो नेक्स्ट एंड है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वायर में टच करेंगे ऐसे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है V/L, ये क्या है, K है। इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल क्या है, K है। तो इस वायर में जैसे AB वाला वायर है, इस वायर में हर एक जगह अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, ये वाला पॉइंट में क्या है 0 से बढ़ रहा है, यहाँ तक कितना हो रहा है पोटेंशियल V हो रहा है, क्योंकि ये वाला किससे कनेक्टेड है, बैटरी का, दैट इज लोएस्ट पोटेंशियल, सबसे कम पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये वाला पोटेंशियल कितना आ गया आप लोग का, this potential is 0. Now you can see this is at higher potential, so this is V. So this is maximum potential. Just as we move from this point to this point, that potential goes on increasing. Now what I do, I just take a galvanometer which is connected to the cell which is containing an EMF E, and what I do, the other end of this galvanometer is connected. It is touched here until we find that the galvanometer shows no deflection. We have to select a point in such a way that we'll just, what we'll do, suppose this is the wire, this is the galvanometer which is fixed, we'll touch it here and we'll see whether the galvanometer is showing deflection or not. Again we'll touch it here, again we'll see the galvanometer is showing deflection or not. If it shows, we'll change the point. Next we'll go to another point, whether it is galvanometer is showing deflection or not, we'll see it. So we'll get a particular point in which the galvanometer will show no deflection. Okay, when the galvanometer show no deflection, that means I current will be equal to how much, 0. Let us say that point is what, this point.
AB, suppose this point is C, and this distance from here to here, let us say this distance is your how much? X distance. ये जो x distance है from position A, यहाँ पे क्या मिला मुझे? गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है, देखिएगा, ये हो गया इसका ज़ीरो पोटेंशियल, ये सेल का भी क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो पोटेंशियल ही है, लेकिन इसका कुछ पोटेंशियल होगा कि इसका EMF है, इसमें कुछ एनर्जी है। इसका अगर पोटेंशियल, इस वायर का अगर पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोग व्हिटसन ब्रिज में देखा था, दोनों जगह में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होने से करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब वायर का ए से लेकर सी का जो वायर है, इसका जो पोटेंशियल है और ये जो सेल है, इस सेल का जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, यू कैन सी व्हाट वी कैन राइट। So from this drawing what we can say, okay, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पे मतलब एक स्विच है, सपोज दिस इज ओके, स्विच नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग में हम लोग स्विच लगाएंगे। नाउ सी व्हाट विल डू नाउ, ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये जो सेल है इसका EMF का वैल्यू अगर इस वायर का पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, क्या लिखेंगे? नल पॉइंट is obtained at a distance x from A पोजीशन से कितना डिस्टेंस में? x डिस्टेंस में। ओके, हम लोगों ने क्या निकाला है? नल पॉइंट। ओके, सी लिख देते हैं। नल पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? सी। नल पॉइंट सी इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A. Therefore potential of the cell must be equal to potential of the wire at that distance. Therefore जो potential of this wire, ये वायर का कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस का पोटेंशियल। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल क्या है? V/L, यू नो, V/L मतलब 1 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल है वो कितना है? V/L। तो x डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? V/L इंटू क्या करना पड़ेगा? x। ये इस पोटेंशियल किसके बराबर होगा? दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ दिस सेल, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू E. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी नो, V/L इज इक्वल टू व्हाट? योर kx इक्वल टू E. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस E इज इक्वल टू kx. सो x का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे? x का वैल्यू निकल जाएगा, इस वायर में मीटर स्केल होगा, ऐसा स्केल में हम लोग देखेंगे x का डिस्टेंस कितना है, वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे। और ये k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, पोटेंशियोमीटर का जो पर यूनिट पोटेंशियल होगा, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये वाला क्या हो गया? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेल का क्या मिल गया मुझे? EMF मिल गया। तो पहला वाला एप्लीकेशन हम लोग का हो गया, पता चल गया है कैसे करना है, ये नंबर 1 है। ओके, समझ में आ गया है? सो लेट अस गो टू नंबर 2। नंबर 2 क्या है आपका? टू कंपेयर EMF ऑफ 2 cells। नेक्स्ट, दिस इज नंबर 2। सो फॉर्म इसका भी ड्राइंग वही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ लाएंगे, इस वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। इसको किससे कनेक्ट करेंगे? अभी जैसे ये नेगेटिव है, दो जो सेल का हम लोग को कंपेयर करना है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक क्या है? स्विच है। और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करके एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और ये वाला पॉइंट हम लोग टच कराएंगे यहाँ पे। लेट अस से दिस इज इक्वल टू E1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? E2। इसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2। इसका स्विच क्या है? K1। इसका स्विच जो है वो क्या है? K2। तो ये ड्राइंग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल है, इस पॉइंट में क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? V। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल इस पॉइंट में कितना हो जाएगा? 0, सेम पहले के जैसा 0। और इस पॉइंट में पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? V। इस पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? V। ओके, तो ये अगर 0 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, राइट?
ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनिशियली सी, पहले हम लोग स्विच जो K1 है इसको ऑन करेंगे, K1 को ऑन करेंगे और K2 को ऑफ रखेंगे। जैसे ही मैं K1 को ऑन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेल से करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा क्योंकि ये ऑन हो गया। सपोज K1 को मैं ऑन कर देता तो ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये तो कनेक्शन नहीं है, यहाँ ऑफ है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ से गया करंट यहाँ से जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब मैं यहाँ पे टच करूँगा। तो ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो वो वाला पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करना है। तो K1 को ऑन किया, गैल्वेनोमीटर को इस वायर में कनेक्ट किया, सपोज हम लोग को मिल गया डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, सपोज C पॉइंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर जो I है वो क्या है, 0 है, करंट 0 हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का जो EMF है इस सेल का EMF के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ हम लोग मान लेते हैं कितना है, सपोज L1। तो फर्स्ट केस में ये L1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं है। तो ये वाला इसका कोई काम नहीं है, जैसे इसको स्विच ऑफ करके रखा। इसके बाद क्या करेंगे, ये मिल गया तो इसका इक्वेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस K को क्या करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे और इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने से यहाँ से करंट आएगा, यहाँ तो नहीं जा सकता क्योंकि ये यहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑफ है। ये वायर आके यहाँ से जाएगा, ये करंट जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ वायर में टच करेंगे तो नल पॉइंट मिलेगा कहीं पे, जहाँ I क्या दिखाएगा 0, वो अलग वाला पॉइंट होगा क्योंकि ये अलग EMF है इसका, क्योंकि इसका पोटेंशियल के लिए यहाँ पे अलग होगा पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल के अलग जगह में नल पॉइंट मिलेगा। तो दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, अब कंपेयर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इट डाउन, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। ओके, मैं इसको ड्राइंग में बना देता हूँ। सपोज मैं ये मिलता है मुझे C पॉइंट एट लेंथ L1, पहले वाला पॉइंट मुझे नल पॉइंट यहाँ मिलता है। नेक्स्ट कुछ देर बाद मुझे नल पॉइंट यहाँ मिलता है, सपोज C, सपोज दिस इज D एंड दिस लेंथ इज L2। जब K2 को मैं ऑन करता हूँ, लिख लेता हूँ। इनिशियली K1 इज क्लोज मतलब स्विच ऑन किया है K1, एंड K2 is open। K2 का मतलब क्या है, ये इसको स्विच ये ऑफ करके रखा है और ये स्विच क्या किया, ऑन किया है। एंड द नल पॉइंट is obtained at point C at a distance L1। okay, K1 is closed and K2 is open and the null point is obtained at point C वाला पॉइंट में हम लोग को नल पॉइंट मिलता है at a distance L1, A से at a distance L1 from A। ओके, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर इसका पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू V/L इंटू L1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कितना है पोटेंशियोमीटर का, V/L। तो L लेंथ में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाला है, लेकिन V/L को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज वी राइट इट एज KL1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। सेकेंड केस में क्या करेंगे, अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। नाउ क्या करेंगे, नाउ अगेन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। K2 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। एंड द null point is obtained, सेम ऐसे ही लिखेंगे, and the null point is obtained at point, अभी कहाँ मिला है null point, D पोजीशन मिला है, at point D at a distance कितना, L2 from A। ओके, तो ये L2 डिस्टेंस में मिलेगा नल पॉइंट। ओके, सेकेंड केस में।
नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते तो क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर जो E2 है ये क्या आ जाएगा, V/L इंटू क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, क्योंकि इस E2 का जो पोटेंशियल होगा यहाँ से लेकर यहाँ का वायर का पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, इसलिए नल पॉइंट मिल रहा है। तो E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू KL2 से इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। 1 को इक्वेशन से 2 डिवाइड कर देते तो क्या मिलेगा, E1 बाय E2, और यहाँ पे जाएगा KL1 डिवाइडेड बाय KL2। के क्या कैंसिल, तो क्या मिला, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो मिल गया, कंपेयर कर सकते हैं। ये L1 L2 क्या आ जाएगा, इस वायर का रीडिंग मिल जाएगा हम लोग का। स्केल रहेगा, ऐसे एक स्केल होता है, उस स्केल के ऊपर एक वायर होता है, ऐसा एक वायर है, तो इस स्केल में तो रीडिंग रहेगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा L1 कितना है, लिख लेंगे। सपोज 10 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। L2 कितना है, 20 है तो 20 लिखेंगे, जैसे न्यूमेरिकल किए थे लास्ट क्लास में। तो दो सेल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, EMF का कंपेरिजन कर सकते हैं, ओके, बाय ए पोटेंशियोमीटर। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग को पता चल गया। थर्ड एप्लीकेशन जो है क्या है, तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, लेट मी इरेज दिस नाउ। Let us go to the third point, that is to find the internal resistance of a cell. Last one. यह लास्ट है टॉपिक, तो इस तरह से रिलेटेड और एक क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, okay, next number 3, to find internal resistance of a cell। तो ड्राइंग बना लेते हैं इसका। पहले से कैसे ऐसा ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया यहाँ से, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं A, ये वाला पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं B। इसका पोटेंशियल ये 0 है, ये क्या है, हायर पोटेंशियल, यहाँ पे V है, टोटल पोटेंशियल क्या है, V है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या कनेक्ट करेंगे, पहले तो ये में यहाँ पे नेगेटिव है तो सेल का नेगेटिव लगाना है, फिर जाके पॉजिटिव लगाना है। इसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आएगा। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉल r, और बाहर में हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा कर रखते हैं, दिस कैपिटल R, ओके। और इसके साथ एक स्विच लगा कर रखते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द स्विच, और ये दोनों एंड को हम लोग, दिस इज़ द स्विच, दिस इज के, और इस पॉइंट में हम लोग क्या लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन वाला 0 पॉइंट निकालेंगे। ओके, दिस इज ई। नाउ पहला केस क्या करेंगे, हम लोग स्विच को ऑफ रखेंगे, और क्या करेंगे, जब स्विच ऑफ रहेगा, सी नाउ दिस इज स्विच ऑफ, जैसे ही स्विच ऑफ रहेगा ये वाला पोटेंशियल कितना है, 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ का पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा इस पॉइंट में, V। जैसे ही 0 से आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर का वायर मैंने लिया और इस वायर में मैं टच करूँगा, टच करने से क्या आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, 0। लेट अस से वो पॉइंट क्या है, C। कौन सा लेंथ में, सपोज L1 लेंथ में क्या हो जाएगा, पहले के जैसा है, ये सेम C1 लेंथ में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, मतलब का EMF है और ये वायर AC का जो पोटेंशियल है दोनों सेम हो जाएगा उस केस में। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका EMF इसके बराबर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट केस में हम लोग ये स्विच ऑन करेंगे। नाउ सी, लिख लेते हैं, इनिशियली K1 is open,
मतलब ये जो स्विच है इसको हम लोग स्विच ऑन करके रखेंगे, स्विच ऑफ करके रखेंगे। ओपन का मतलब क्या है? ऑफ। K1 इज ओपन एंड द null point is obtained at a distance कितना डिस्टेंस में निकालते हैं ये? L1 at a distance L1 from A। ये पोजीशन में L1 डिस्टेंस में हम लोग क्या निकालते हैं? नल पॉइंट निकालते हैं जिसका डिफ्लेक्शन क्या दिखाता है? 0। नाउ उस केस में क्या आ जाएगा? जो EMF है उस बैटरी का EMF ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि आई क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 0। और ये स्विच ऑफ है, यहाँ से तो करंट नहीं जा सकता अभी, यहाँ तो करंट नहीं जा सकता क्योंकि ये वायर ऑफ है। यहाँ से अगर करंट निकलता भी तो किस तरफ से जाता है? इस तरफ। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब आई 0 हो गया, तो क्या मिला? EMF। वो EMF किसके बराबर है? इस वायर से यहाँ से लेकर यहाँ का पोटेंशियल के बराबर है, तभी क्या हो रहा है? ये आई 0 दिखा रहा है। सो दिस E विल बी इक्वल टू व्हाट? यूनिट लेंथ में वायर का पोटेंशियल कितना है? V/L। तो L1 लेंथ में क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे L1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू K L1 से इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में हम लोग क्या करने वाला है? ये K को क्या कर देंगे? ऑन। ये पहला आ गया, इसको ऑन कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं ऑन करूँगा अभी देखिएगा क्या होगा। यहाँ से करंट जाएगा और डिफ्लेक्शन पॉइंट हम लोग अलग जगह में निकालेंगे। ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये इनिशियल वाला था। फिर हम लोग निकालेंगे कि डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। सपोज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है नल पॉइंट, D पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज D। ये क्या है? L2 वाला लैंड है यहाँ पे। तो सेम जैसे ही ऑन करेंगे ऐसे आएगा करंट और यहाँ से जाना शुरू करेगा, तो हम लोग डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ? नल पॉइंट निकाल लेते हैं D पॉइंट में। जैसे सपोज मान लेते हैं D पॉइंट में क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब करंट क्या है? 0 है। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ से तो करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन ये क्या है? ये स्विच ऑन हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे इस सर्किट में। जैसे सर्किट में करंट फ्लो करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस काम में आ गया, क्योंकि सर्किट ऑफ में ही EMF होता है। जैसे सर्किट ऑन होता है उसमें, उस केस में क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ पे तो इनिशियली ये था 0 था, ये E था। जैसे करंट फ्लो किया तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। हम लोग के पास एक इक्वेशन है, V इज इक्वल टू क्या होता है? E-IR। तो इस सेल का हम लोग को EMF नहीं लेना, नहीं, उस समय EMF की जगह क्या लेना पड़ेगा? पोटेंशियल लेना पड़ेगा। क्यों? देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस वायर से, इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस सर्किट से तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EMF के जगह इसका EMF कम हो जाएगा। EMF जैसे ही कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो ये V लिखना है, E-IR लिखेंगे, ठीक है। सो सेकेंड केस में क्या करेंगे? नाउ K इज क्लोज्ड, जो ये K है इसको क्लोज कर देते हैं, एंड द डिफ्लेक्शन एंड द null point is obtained at point D from A at a distance of L2. Null point is obtained at point D. This point is D from A से कितना डिस्टेंस? D डिस्टेंस में नल पॉइंट मिलता है एट ए डिस्टेंस कितना? L2। Therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे? वायर का जो पोटेंशियल है, वायर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका? नहीं तो यहाँ पे EMF लिखा है, इस केस में इस पॉइंट में EMF कितना होगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ इस एक्रॉस में ये E था, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो ये कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? E-IR। तो ये जो E-IR पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? करंट 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ का पोटेंशियल और ये जो पोटेंशियल है दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज E-IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा? AD का पोटेंशियल। तो AD का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V/L इंटू L2। ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, और लेंथ कितना है इस वायर का? हम लोगों ने कितना लिखा है? L2 लिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन?
ओके तो ये इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज E माइनस आई आर इज इक्वल टू दिस इज के L2 से इक्वेशन नंबर 2। ओके ना हम लोग को निकालना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन वी नो, अगेन I जो होता है करंट क्या होता है, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF क्या है यहाँ पे E है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये और ये क्या है सीरीज कनेक्शन में, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये ओम्स लॉ से है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V जो है क्या है टोटल EMF है और ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 E माइनस I के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और ये क्या है इंटू R है इक्वल टू KL। तो कुछ नहीं किया है, I जो है I का वैल्यू क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा R प्लस R, और यहाँ आ जाएगा E, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, तो दिएगा आ जाएगा R प्लस R माइनस ER इक्वल टू के L2। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ER प्लस स्मॉल ER माइनस ER डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R। ये गया कैंसिल, ये गया कैंसिल, तो क्या मिला के L2, ये के L2 आ गया। ओके तो ये मिला मुझे, कितना मिला लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइड में मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या मिला, कैपिटल ER, ओके कैपिटल ER डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू के L2 से इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ओके तो 1 कितना आया, ये आया है, दैट इज मैं लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू क्या आया मेरा के L1 आया, इक्वेशन नंबर 1 है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके ये इक्वेशन मैंने लिख लिया ऊपर में यहाँ। ओके नाउ सी डिवाइडिंग इक्वेशन, हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 3 वाला इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दिस इज E डिवाइडेड बाय ER डिवाइडेड बाय क्या है ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और E कितना था के L1 डिवाइडेड बाय के L2, के गया कैंसिल। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज E होल्डिंग इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E इंटू R, E गया कैंसिल, और क्या मिला L1 बाय L2। ओके तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज L2, दिस इज कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और यहाँ से क्या आ जाएगा R इंटू L1। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, R L2 प्लस स्मॉल r L2 इज इक्वल टू R L1। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको यहाँ रख देते हैं R L2 इक्वल टू R L1 माइनस R L2। सो ये R जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ओके यहाँ से मैं और एक लाइन लिख लेता हूँ, R L2 कॉमन ले लेते हैं, ये R तो क्या बनेगा, ये L1 माइनस L2, दोनों में R है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो था R वो क्या आ जाएगा R, ओके R, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा L2, यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 माइनस L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करके और एक लाइन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो बुक का एक्सप्रेशन है एनसीईआरटी बुक में उस वो एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज R, दिस इज इक्वल टू ये R है, और ये जो L है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा L1 बाय L2 माइनस दिस इज L2 बाय L2, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिनोमिनेटर्स को। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1। ओके तो ये फाइनल इक्वेशन है। ऐसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सेल का, प्रोवाइडेड व्हाट वी नो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, और L1 L2 कहाँ से मिलेगा, ये रीडिंग से मिल जाएगा, पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग को मिल जाएगा।
तो बच्चों समझ में आ गया होगा। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का 3 फंक्शंस है जो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। ओके, क्या है? नंबर 1 to compare the EMF of a cell, number 2 to find the EMF of a cell, number 1, number 2 to compare the EMF of 2 cells, and number 3 to find the internal resistance of a cell. Okay, so this is the expression that you have to remember. Okay, and the previous expression, that is E is given by k into x, either it may be x I have written or it may be L, depending on whatever the length we have taken. Okay, next E1 by E2, that is the second expression. This is given by L1 by L2, and the third one, that is internal resistance, is given by R holding into L1 divided by L2 minus 1. Okay, remember these formulas. Okay, with this today we are going to end this. All your theoric part of chapter number 3 is completed. In the next class we are going to do some numericals based on this theory of potentiometer. Okay, thank you.